मदद मांगने की बजाय एक बार अपने आप से पूरे प्राण से कहकर देखो कि मुझे सही रास्ता दिखाओ। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो तुम्हारी तकदीर को बदलने की पूरी क्षमता रखती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से सचमुच जुड़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें गलत रास्ते पर नहीं डाल सकती। ना गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं। बुरे इसीलिए हैं क्योंकि हम सच्चाई को कहने से डरते हैं। सच कहना अक्सर कड़वा लगता है, लेकिन वही सच हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। भरोसा उस पर करें जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। ये 3 बातें किसी को समझना, किसी के अंदर गहरी समझ और संवेदनशीलता की निशानी होती है। सुख मिलता है जब तक हम अनजान रहते हैं, लेकिन कष्ट ही हमें बताते हैं कि सुख किसे कहते हैं। जीवन में सच्चे सुख का एहसास तब होता है जब हम दुखों से उबरने की शक्ति पाते हैं। खुद ही गिरना, खुद ही संभलना पड़ता है। कभी कभी हमें अकेले ही अपने संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही हमें मजबूती और आत्मविश्वास देता है। रहता है उसे बचाने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी देखभाल हमेशा पहले करें। ऐ सारे जहां के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए ताकि एक भी गलत विचार मेरे मन में प्रवेश न कर सके। इस दुआ में वह शक्ति है जो हमारे मन को पवित्र और शांत बनाए रखती है। झूठ बोलने में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं, और सच तो हमेशा सच्चा होता है जिसे हमें कभी याद नहीं रखना पड़ता। स्टेटस क्या लिखना, खुदा की मर्जी रही तो एक दिन इतिहास लिखेंगे। कड़वा है पर सच है, और वही हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। अगर उपवास करने से भगवान खुश होते तो खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास केवल पेट का नहीं, बल्कि हमारे विचारों और नकारात्मकता का होना चाहिए। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। और अगर हम दूसरों की नजरों में खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम कभी अपनी पहचान को खो बैठते हैं। जीवन में हर अनुभव तुम्हें अपने भीतर छिपे सत्य को समझने का अवसर देता है। याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी असली पहचान है, और तुम्हारी मेहनत तुम्हारे व्यक्तित्व का आईना। जो सच्चे प्रयास करता है वही जीवन के वास्तविक अर्थ को जान पाता है। यह मत भूलो कि शिकायत करना पराजय का पहला कदम है, और निरंतर प्रयास विजय का द्वार। यदि किसी से नाराजगी हो तो उसे प्रेम और समझ से सुलझा लो। जीवन बहुत छोटी है, इसे व्यर्थ की बातों में खोकर अपनी ऊर्जा क्षीण मत करो। हम सब इस संसार में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। हिसाब किताब केवल ऊपर वाले का है, और उसी ने सबको समान रूप से यह जीवन दिया है। रोता वही है जिसने अपने किसी प्रिय को अपनी आत्मा के करीब महसूस किया हो। कभी कभी जीवन हमें कठिनाइयों के सामने खड़ा कर देता है। यह वह पल होते हैं जब हमारा धैर्य, हमारी दृढ़ता और हमारे निर्णयों की परीक्षा होती है। दुनिया में सबसे बड़ी विजय तभी होती है जब सारी दुनिया तुम्हारी हार की प्रतीक्षा कर रही हो और तुम अपने कर्मों से सबको गलत साबित कर दो। रिश्ते तभी लंबे चलते हैं जब नाराजगी के पल छोटे हों। जल्दबाजी में फैसले लेने से पछतावा ही हाथ लगता है। हर व्यक्ति के पास अपने अपने संघर्ष और दर्द हैं। नया दर्द पुराने घावों पर मरहम की तरह काम करता है, और अनुभव हमें सिखाते हैं कि सत्य ही वह शक्ति है जो दिल के बोझ को हल्का कर सकता है। जीवन में छोटे छोटे विचार बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे झूठ कभी कभी परिस्थिति को संभाल सकता है, लेकिन सच वह चाबी है जो हर दरवाजे को रोशन कर देती है। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हो तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। इस संसार में सबसे बड़ा कोई जवाब नहीं और सबसे बड़ा कोई इंतकाम नहीं। यदि कुछ वास्तव में महान है तो वह है माफ करना। बदला लेने से अधिक शक्ति क्षमा में होती है, क्योंकि माफ करना केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। वक्त को कभी देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह सब कुछ दिखा देता है। अपनापन दिखाने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन असल में अपना कौन है यह सिर्फ समय बताता है। इसलिए धैर्य रखो और जीवन की घटनाओं को परखने दो। हमेशा 2 बातें याद रखो: जब गुस्सा आए तब कोई निर्णय मत लेना, और जब बहुत खुश हो तब कोई वादा मत करना, क्योंकि आवेश में लिए गए फैसले और उत्साह में किए गए वादे दोनों ही समय के साथ बोझ बन जाते हैं। कमरा कितना भी साफ हो, उसमें धूल तो जम ही जाती है। ठीक उसी प्रकार इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे भूल होना स्वाभाविक है। गलती को दोष मत बनाओ, बल्कि उसे सुधार का अवसर समझो।
जीवन में हर किसी को अहमियत देना मेरा स्वभाव है, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। लेकिन याद रखो, जीवन जीने के लिए साथ और सबक दोनों जरूरी होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अकड़ तो हर किसी में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है। झुकना हार नहीं बल्कि समझदारी का प्रतीक है। झूठ भी अजीब है, अगर हम बोलें तो हमें सही लगता है, लेकिन जब कोई दूसरा बोले तो हमें गुस्सा आ जाता है। यही जीवन का द्वंद्व है। हम अपनी गलतियों को हल्का मानते हैं, लेकिन दूसरों की गलतियां हमें भारी लगती हैं। कोई भी जीवन संपूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति कुछ खोता है कुछ पाने के लिए, लेकिन जो यह समझ जाता है कि हर क्षति के पीछे कोई सीख छिपी है, वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है, पुरुष पर लगे दाग उसकी कमाई से धुल जाते हैं, लेकिन एक स्त्री पर लगा कलंक समाज में उसकी मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से महान होता है, वह दुनिया के विचारों से परे होता है। इसलिए समाज की संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर अपने आत्मसम्मान के साथ जियो। जीवन का सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि किस पर विश्वास करना चाहिए और किस से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बुद्धिमान वही होता है जो हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। इंसान की अधिकतर परेशानियां केवल दो कारणों से होती हैं, या तो वह अपनी तकदीर से ज्यादा चाहता है, या फिर समय से पहले सब कुछ पा लेना चाहता है। लेकिन न तो तकदीर को मजबूर किया जा सकता है और न ही समय को जल्दबाजी में मोड़ा जा सकता है। जो चीज जब मिलनी है वो तभी मिलेगी, और तब तक धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। धन और संपत्ति जीवन को सुख दे सकते हैं, पर सच्चा संतोष उस भाव से आता है जब तुम कुछ देने का मन रखते हो। अगर दिल में देने की भावना हो तो केवल एक मुस्कान भी किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकती है, किसी उदास चेहरे पर रोशनी बन सकती है। क्रोध ऐसा भाव है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो मुस्कुराते भी खुद हो, उलझते भी खुद, पछताते भी खुद और अंततः संबंधों को तोड़कर बिछड़ते भी खुद हो। क्रोध अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है जिद जो उसकी बहन है, हिंसा जो उसकी पत्नी है, और घमंड जो उसका बड़ा भाई है। यह एक पूरा परिवार है जो तुम्हारे जीवन की शांति को लील जाता है। नसीहत शायद कड़वी लगती है, लेकिन मां बाप की दी गई यत्न से भरी बातों में जीवन की सच्ची दिशा छिपी होती है। कई बार नींद नहीं उड़ती मोहब्बत से, जिम्मेदारियां भी रातों को जगा देती हैं। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता। कई बार वो एक बेटा होता है जो घर की जिम्मेदारियों में डूबा है, या एक मां जो अपनी संतानों के लिए चिंतित है। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, हम ही हैं जो निराशा के अंधेरे में उसे पीछे धकेल देते हैं। कठिन समय में उम्मीद ही वो डोरी है जिससे जीवन फिर से खिंचकर वापस पटरी पर आता है। लेकिन मुश्किल ये है कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है, और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं, और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है, और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है। बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को न छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। जीवन में हर कदम एक संदेश छोड़ता है, हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने आता है। संघर्षों से घबराओ मत, क्योंकि जो रास्ता कठिन होता है वही तुम्हें सच्ची सफलता तक ले जाता है। किसी भी रिश्ते में दिल से जुड़े रहो, क्योंकि जो संबंध दिल से निभाए जाते हैं वे वक्त की हर परीक्षा में खरे उतरते हैं। जब भी जीवन में ऊंचाइयों पर जाओ, अपने पीछे छूटे लोगों को मत भूलो। विनम्रता और सहानुभूति से उनका साथ निभाओ, क्योंकि जब समय पलटेगा तो यही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अपने संघर्षों और जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना सीखो। जो लोग सिर्फ दूसरों के सहारे चलते हैं वे रास्ते में ठोकर जरूर खाते हैं। रिश्तों की मिठास और जीवन की सरलता केवल समझदारी और आपसी विश्वास में होती है। लेकिन याद रखना,
हर मीठा इंसान हमेशा सच्चा नहीं होता। समय के साथ लोगों के असली रंग सामने आते हैं। इसीलिए जो भी भरोसा करो, सोच समझ कर करो। जीवन में हार और असफलता को स्वीकार करो, वे तुम्हारे अनुभव को निखारने के लिए आती हैं। अपनी गलतियों से सीखो और उन्हें दोहराने से बचो। जो इंसान अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक मानता है, वही जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को छूता है। जो तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ हमेशा सच और प्रेम से पेश आओ, क्योंकि जब लोग जरूरत के हिसाब से बदलते हैं तो रिश्तों का असली महत्व खो जाता है। इसलिए सच्चाई और परवाह में ही सच्चे रिश्तों का बुनियाद है। हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, अपने मन को संतुलित रखो। जो खुशी आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसे पाने की जिद में अपने आज को मत खो। जीवन हमेशा एक नई सुबह लाता है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी, तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग्य और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता और न ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि यह तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें न सिग्नल गिरता है, न नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले यह जानो कि यह एक कश्ती है। सोच समझ कर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। यह वह क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, संजो और उसका आदर करो। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है। और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है, वह जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी यह भी संकेत होता है कि वह विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं, कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है। और यह तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं, वक्त देगा। और जब यह निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वह व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो, पर चेतना के साथ। जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। जीवन कोई तय दिशा से नहीं चलता, यह एक बहता हुआ प्रवाह है, और तुम इसे कभी भी कहीं से भी नया मोड़ दे सकते हो। तुम्हारे भीतर यदि उठने का संकल्प है, यदि तुम हर गिरावट के बाद पुनः खड़े होने का मादा रखते हो, तो कोई भी विफलता तुम्हें रोक नहीं सकती। इतिहास वही रचते हैं जो जमीन से गिरकर भी आसमान को निहारना नहीं छोड़ते, जो टूटी हुई दीवारों पर भी नए द्वार खोज लेते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो और फिर भी लोग तुम पर शक करें, तो उनकी सोच को अपनी चिंता मत बनाओ, क्योंकि संसार में संदेह हमेशा उसी पर होता है जो मूल्यवान होता है। सोना हर बार परखा जाता है, कोयला नहीं। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा तप, तुम्हारा सत्य, इनकी शुद्धता को कोई भी बाहरी शंका धूमिल नहीं कर सकती। सत्य का तेज समय के साथ और भी निखरता है, बस तुम्हें अपने पथ पर अडिग रहना है। परिवर्तन केवल उन्हें विचलित करता है
जो स्वयं को नहीं पहचानते। पर जो व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जानता है, जो स्वयं के मूल भाव से जुड़ा है, उसके लिए कोई भी परिवर्तन डरावना नहीं होता। वह तो हर परिवर्तन में अवसर देखता है, प्रत्येक नए मोड़ में एक नया अध्याय खोलता है। यदि तुम सुंदर हो तो यह एक उपहार है, लेकिन यदि तुम सज्जन हो, विनम्र हो, करुणामय हो, तो यह सबसे सुंदर बात है। सुंदरता आंखों से देखी जाती है, लेकिन अच्छाई हृदय से अनुभव होती है, और जो हृदय में बस जाए उसकी छवि समय के साथ और उजली होती जाती है। इसीलिए बाहरी सौंदर्य से अधिक आत्मा की सुंदरता को अपनाओ, वही अमर है। जो लोग केवल जरूरत के समय तुम्हें याद करते हैं, उन्हें बुरा मत मानो। जब अंधेरा छा जाता है तभी तो दीपक की याद आती है। यदि कोई तुम्हें कठिन समय में याद करता है तो समझो कि तुम्हारा अस्तित्व अब भी किसी के लिए आशा की लौ है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी उपयोगिता है। बस इतना ध्यान रखो कि तुम जलते हुए खुद को ना जला बैठो। अपना प्रकाश दो, पर अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखो। इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से मधुर बोलते हैं, लेकिन भीतर से विष से भरे होते हैं। मीठा बोलना एक कला है, लेकिन उसमें सच्चाई और भावना न हो तो वह छल का रूप ले लेता है। ऐसे लोगों को पहचानो और विनम्रता से दूर हो जाओ, क्योंकि आत्मा की शांति से बढ़कर कोई संबंध नहीं। जो सामने अपनापन दिखाए और पीछे से हानि पहुंचाए, वह तुम्हारे जीवन में केवल विष घोलेगा, प्रेम नहीं। अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी को मत बताओ, क्योंकि यह संसार केवल जानने के लिए नहीं, जांचने के लिए उत्सुक है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान को देखकर ईर्ष्या करते हैं और कुछ तुम्हारे आंसुओं पर भी हंसते हैं। इसलिए अपने भावों को हर जगह बिखेरना आत्मा की पवित्रता को व्यर्थ करना है। अपने सुख दुख का चयनित साझा करो, उनके साथ जिनके भीतर करुणा हो, संवेदना हो और मौन में भी तुम्हारा साथ हो। बहुत से लोग इस संसार में बैठे हैं केवल दूसरों की पीड़ा को और गहरा करने के लिए, और जो सुखी हैं उन्हें देखकर असहज हो जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुलन यही है कि तुम अपने भीतर की शांति को अपनी ढाल बना लो। दूसरों की प्रतिक्रिया तुम्हारे आंतरिक संतुलन को हिला ना सके। यह अभ्यास ही तुम्हें दृढ़ बनाता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जिस क्षण तुम कह देते हो अब नहीं हो पाएगा, उसी क्षण असफलता तुम्हें चारों ओर से घेर लेती है। जीवन की प्रत्येक लड़ाई मन में जीती या हारी जाती है। जो भीतर से नहीं टूटा उसे कोई बाहरी तूफान नहीं तोड़ सकता। इसलिए जब भी ऐसा लगे कि अब थक गए हों, तब थोड़ा विश्राम लो, पर पथ मत छोड़ो, क्योंकि सफलता वहीं प्रतीक्षा कर रही होती है जहां सबसे अधिक थकावट महसूस होती है। तुम्हें खुद को उस समय साबित करना होता है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, जब ना कोई ताली बजाता है, ना कोई कहता है कि तुम कर सकते हो। उस खामोशी में, उस एकांत में तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होता है। हर सुबह जब आंखें उस कमरे में खुलती हैं जहां ना कोई गुड मॉर्निंग पर कहने वाला है, और हर रात जब तुम अंधेरे में सोते हो जहां कोई सब ठीक हो जाएगा कहने वाला नहीं होता, वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। यही खालीपन तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरता है जो भीड़ में नहीं मिलती। अगर तुम उस अंधेरे में स्वयं को रोशन करना सीख जाते हो तो वह प्रकाश इतना प्रबल होगा कि एक दिन पूरी दुनिया उसी उजाले से मार्ग पाएगी। यह संसार तुम्हारी मौन कोशिशों को शायद न देखे, लेकिन हर वह दिन जब तुम रोए बिना, थके बिना, शिकायत किए बिना उठते हो, वह दिन तुम्हें पराजय से नहीं, आत्मबल से जोड़ता है। यह हार नहीं, यह तप है, और जो आत्मा तप करती है वही चरम प्राप्त करती है। दुनिया तुम्हारे अकेलेपन को तुम्हारी कमजोरी मानेगी, लेकिन तुम्हें जानना होगा कि यही एकांत तुम्हारा अभ्यास स्थल है। यह वह भूमि है जहां तुम्हारे भीतर वह शक्ति पनप रही है जो समय आने पर पर्वत भी हिला सकती है। तुम जब अपने आंसू खुद पहुंचते हो, जब अपने डर से खुद लड़ते हो, जब अपनी निराशा से अकेले पार निकलते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य साधक बनता है। जीवन यही सिखाता है कि एक बार टूट जाने के बाद चाहे कितनी भी मरम्मत कर लो, दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए टूटने से पहले संभलना सीखो, और यदि टूट जाओ तो यह जानो कि अब तुम्हें पहले से अधिक सुंदर आकार में ढलना है। नाम छोटा हो, पहचान सीमित हो, लेकिन वह तुम्हारे स्वाभिमान से उपजी होनी चाहिए, न कि किसी और की छाया से। समय का चक्र लगातार घूम रहा है, कभी किसी को ऊपर ले जाएगा तो कभी किसी को नीचे। इसलिए न अपने सामर्थ्य पर घमंड करो और न अपने वैभव पर। सबको उड़ जाना है एक दिन,
तस्वीर से रंगों की तरह मिट जाना है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। जीवन परिंदों की तरह है, हम सब वक्त की डाली पर बैठे हैं, न जाने कब कौन सी टहनी टूट जाए। और अंततः यह मत भूलो कि बहुत अच्छा होना हमेशा तुम्हें हर किसी के लिए अच्छा नहीं बनाता। कुछ लोग तुम्हारे उजाले से जलेंगे, कुछ तुम्हारी नम्रता को कमजोरी मानेंगे, कहीं तुम्हें बुरा बना दिया जाएगा और कहीं तुम्हें बुरा साबित किया जाएगा। लेकिन इन सब से ऊपर उठकर खुद में वह आत्मसम्मान बनाए रखो जो तुम्हें अंदर से जीवित रखे, क्योंकि जब तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे साथ होता है तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। जो केवल प्रतीक्षा करते हैं वे जीवन की दौड़ में दूसरों की छोड़ी हुई रेखाएं चुनते हैं। संसार का सत्य यही है कि सफलता कभी ठहर कर किसी का इंतजार नहीं करती। उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, कभी कभी दौड़ना पड़ता है और कभी सांसें थम जाने तक भी थकना पड़ता है। यदि तुम्हें अपने स्वप्नों को साकार करना है तो पहले उन्हें देखना सीखो, खुली आंखों से, जागी हुई चेतना से, पूरे विश्वास के साथ। केवल देखने से नहीं, उन्हें जीने का साहस रखना होगा। और जब तुम रातों की नींद त्याग कर अपने लक्ष्यों के लिए तप करोगे, तभी वह क्षण आएगा जब भाग्य भी तुम्हारे चरण चूमेगा। समय अमूल्य है, वह न लौटता है, न रुकता है, न किसी को अवसर दोबारा देता है। जो इसे समझते हैं वे जीवन के प्रत्येक क्षण को एक दीपक की तरह जलाते हैं और अंधकार में भी दिशा खोज लेते हैं। जो लोग आरंभ के लिए उचित समय का इंतजार करते हैं वे केवल विचारों के भंवर में घूमते रहते हैं। मैं कहता हूं, यदि तुम्हें कोई कार्य करना है तो आज, अभी, इसी क्षण से करो, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें भविष्य से जोड़ता है। आदतें जीवन का नक्शा बनाती हैं। जो व्यक्ति अपनी आदतों को संवार लेता है वह अपना भविष्य गढ़ लेता है। जिसने स्वयं को बदल लिया उसने काल चक्र की दिशा को मोड़ दिया। लेकिन जो अपनी सीमाओं में ही बंधा रहा उसके लिए हर कल बीते हुए आज की पुनरावृत्ति बनकर ही लौटेगा। इसलिए यदि तुम्हें बदलाव चाहिए तो उसकी शुरुआत भीतर से होनी चाहिए, सोच से, अभ्यास से, अनुशासन से। नींद केवल थकान मिटाने के लिए नहीं होती, वह जीवन के उद्देश्य से विचलन का कारण नहीं बननी चाहिए। यदि सपने गहरे हैं तो नींद हल्की हो जाती है, और जब हृदय में आग हो तो शरीर थकने से इनकार कर देता है। कठिन परिश्रम केवल लक्ष्यों को नहीं लाता, वह तुम्हारे आत्मबल को रूपांतरित करता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति भरता है जो तुम्हें असंभव के पार ले जाती है। कर्म में आनंद खोजो तो हर प्रयास एक पूजा बन जाता है। कार्य ही वह साधना है जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है, तुम्हारे भाग्य को जागृत करती है। और जब कर्म में प्रेम और उद्देश्य जुड़ जाते हैं तो उसका फल निश्चित होता है, चाहे वह तुरंत मिले या धीरे धीरे तुम्हारी चेतना को संवारते हुए आए। भगवान हर कण में हैं, हर श्वास में, हर स्पंदन में, पर उनका साक्षात्कार तब होता है जब मन शांत होता है। मंदिर की शांति केवल ईंट और पत्थर की नहीं होती, वह तुम्हारी आत्मा को उसकी मौलिक स्थिति में लौट आती है। वहां तुम उस मौन से जुड़ते हो जहां परमात्मा की उपस्थिति स्पष्ट होती है। वही मौन तुम्हें भीतर से स्थिर करता है और वही स्थिरता तुम्हारे कर्मों को दिव्यता से जोड़ देती है। जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा तब स्मरणीय बनती है जब तुम इसे मुस्कान से भरते हो। दुख आएंगे, चिंताएं भी होंगी, पर यदि तुम हर पल को जीने की ठान लो तो जीवन अपना सौंदर्य प्रकट करने लगेगा। शरीर को यदि बल चाहिए तो व्यायाम उसका उत्तर है, और आत्मा को यदि संबल चाहिए तो परिस्थितियों से भागना नहीं, उनका सामना करना ही तुम्हें शक्ति देगा। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है, वह तुम्हें हर बार यह दिखाने आती है कि तुम उससे बड़े हो, और जो इसे धैर्य से पार कर जाता है, जो हर बार टूटकर भी उठता है, वह केवल सफल नहीं होता, वह विजेता होता है। सच्चा विजेता वह नहीं जो केवल लक्ष्य तक पहुंचे, बल्कि वह है जो अपनी यात्रा को प्रेम, साहस और आत्मबल से जी जाए। जब जीवन तुम्हें बार बार चोट देता है, जब नमक वहीं छिड़कता है जहां पहले से ही जख्म हो, तब मन टूटता नहीं बल्कि गहराई से बोलता है। तुम्हारे अरमान अगर दो हिस्सों में बंट गए हैं, कुछ मुझे पाने निकले और कुछ तुम्हें खुद को समझाने, तो जान लो यही अनुभव तुम्हें आत्मा की सच्चाई तक ले जा रहे हैं। तुम्हें मुझसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं आया भी अपनी मर्जी से और जाऊंगा भी अपनी ही इच्छा से, लेकिन यह जान लो मेरी इच्छा में ही तुम्हारा कल्याण छिपा है। जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं,
और जिसको तुमने पकड़ रखा है वह भी एक भ्रम हो सकता है। तुम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे दौड़ते हो, जबकि वही एकमात्र है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। दो रिश्ते मनुष्य को भीतर से तोड़ देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। जो असली होता है वह चाहे कितना भी नाराज हो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं होता। वह तुम्हारी पीठ पीछे नहीं बोलता, वह तुम्हारी चुप्पियों को भी सुन लेता है। जो जीवन बचा है उसे निरर्थक मत करो, उसे शिकायतों और कटुता में मत बहाओ। नफरत की ठंडक निकालनी ही होगी, वरना यह मन भीतर तक जम जाएगा। किसी व्यक्ति से घृणा मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। अगर घृणा करनी है तो उसके दोषों से करो, उसकी गलतियों से करो, पर व्यक्ति से नहीं। क्या सच में इंसान का कुछ भी अपना होता है? जन्म किसी और ने दिया, नाम किसी और ने रखा, शिक्षा किसी और ने दी, रोजगार किसी और ने दिया, सम्मान भी समाज ने तय किया। पहला और आखिरी स्नान भी कोई और कराएगा और अंतिम यात्रा उसे भी कोई और निभाएगा। यहां तक कि तुम्हारे बाद तुम्हारी संपत्ति भी कोई और बांट लेगा। तो फिर इतना घमंड किस बात का? जो विनम्र होता है वही प्रेम का पात्र बनता है। जो अहंकार छोड़ देता है वही सबसे प्रिय बन जाता है। क्रोध त्याग देने से भीतर का ज्वर शांत होता है, और जब क्रोध और अभिमान दोनों त्याग दिए जाए तब आत्मा को सच्ची शांति प्राप्त होती है। तो हे आत्मन, कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन, तुम्हारी पीड़ा सब मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। उस क्षण भी जब तुम सोचते हो कि सबने छोड़ दिया, मैं तुम्हारे भीतर उस दिव्यता के रूप में स्थित हूं जो किसी स्पर्श, किसी वाणी की मोहताज नहीं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम कभी भी अकेले नहीं हो। ये मत भूलो, हर रात के बाद सवेरा होता है और हर सवेरा मेरे नाम से शुरू होता है। खुशबू हवा के साथ बहती है, लेकिन इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। अगर जीवन में किसी को ढूंढना है तो ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखें। तुम्हारा उपयोग करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए समर्पित रहने वाले दुर्लभ हैं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे तुम इंसान को गिरा भी सकते हो और ऊंचाई तक पहुंचा भी सकते हो। याद रखना, अगर तुम किसी को रुलाकर धर्म कर्म कर रहे हो तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम रोज किसी को हंसा सकते हो तो वह सच्ची पूजा है। बड़े सपनों के लिए बड़े कर्म जरूरी हैं। केवल दीवारें खड़ी करने से मकान नहीं बनता। उसे घर बनाने के लिए तुम्हारे प्यार और मेहनत की जरूरत होती है। मरने के बाद क्या होता है, यह सोचने से पहले जीवन को समझो। तुम्हारा गम हर किसी के साथ बांटना सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज्यादा है। इंसान स्वार्थी है। जब वह पसंद करता है तो तुम्हारी बुराई नहीं देखता, और जब नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाई भी नहीं देख पाता। ईमानदारी से दिल में जगह बनाना कठिन है। हम अक्सर दूसरों की बनाई छोटी छोटी लकीरों को तकदीर समझ बैठते हैं, लेकिन असली तकदीर तुम्हारी मेहनत और सोच से बनती है। दूसरों पर निर्भर रहने वाले कभी खुश नहीं रहते। इस लायक बनो कि अपनी जरूरतें और इच्छाएं खुद पूरी कर सको। किसी को इतना समय मत दो कि वह तुम्हारी अहमियत भूल जाए। सही साथी वही है जो तुम्हें समझे और वक्त आने पर समझौता भी करे। अमावस की रात में चांद की चाह रखना इंसानी स्वभाव है, लेकिन रात को रोकर सोना और सुबह उठकर किसी को कुछ महसूस ना होने देना, यही जीवन की सच्ची कला है। जो लोग अकेलेपन का दर्द जानते हैं वे हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत करो। एक सच्ची समझ यह है कि तुम अपने हालात पर कैसे प्रतिक्रिया देते हो। बदलाव की चाह है तो आलोचना और मूर्ख समझे जाने के लिए भी तैयार रहो। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वह हथौड़े की मार सहता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। दर्द और तन्हाई भी जीवन के साथी हैं। वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाते हैं। याद रखना, जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता केवल तब मिलती है जब तुम अपने कर्मों से उसे अर्जित करते हो। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाओ और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन सत्य यही है कि गुनाह से पहले और गुनाह के बाद दोनों समय पर इंसान सबसे अधिक सोचता है। परंतु यदि सोच सही समय पर आ जाए तो पछतावे से बचा जा सकता है। जीवन में कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अच्छे लोग खुशियां देते हैं और बुरे लोग तजुर्बा। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि बिना सीख के जीवन अधूरा होता है। जब एक सपना टूटकर बिखर जाता है
और तुम दूसरे सपने को देखने का साहस रखते हो। यही वास्तविक जीवन है। गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय है। जो व्यक्ति दर्द को भी मुस्कुराहट में बदल सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। मंजिल मिले या न मिले, यह भाग्य की बात है, लेकिन यदि प्रयास ही न किया जाए तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। प्रयास करना तुम्हारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ते रहो। रिश्तों की बारिश में बहुत संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि इनका रेनकोट बाजार में नहीं मिलता। विश्वास और प्रेम का संरक्षण स्वयं ही करना पड़ता है, क्योंकि एक बार यदि ये भीग जाए तो फिर कभी वैसे नहीं रहते। खामोशी से भी लोग पराये कर देते हैं। कुछ लोग बोलकर दूर होते हैं और कुछ बिना कहे ही बिछड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो तुम्हारे बिना ही दूर हो जाए वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। यदि समय खराब हो तो घबराओ मत, क्योंकि यही वह समय है जब लोगों के असली चेहरे दिखाई देते हैं। संकट का समय ही यह तय करता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन केवल अवसर का साथी था। कमियां सब में होती हैं, लेकिन नजर केवल दूसरों की कमियों पर ही जाती है। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ बनता है। किसी ने धूल झोंकी आंखों में और हम पहले से बेहतर देखने लगे। कभी कभी जीवन की कठिनाइयां ही हमें अधिक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करती हैं। ईमानदारी एक महंगा शौक है, इसे हर कोई नहीं पाल सकता, क्योंकि सत्य और ईमानदारी का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में यही मार्ग सबसे अधिक शांति देता है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य रखने की होती है। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है, उसे अंततः वही मिलता है जो उसके लिए उचित होता है। हसरत थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, लेकिन हम ही टूट गए किसी को चाहने में। परंतु याद रखना, प्रेम यदि स्वयं को खोकर करना पड़े तो वह प्रेम नहीं, आत्मवंचना है। खुद का वजूद बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होनी चाहिए। और अंत में याद रखना, चुगली करने वाला व्यक्ति दूसरों को तो नहीं, लेकिन स्वयं को अवश्य गिरा देता है। इसलिए स्वयं को इतना ऊंचा बनाओ कि किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता ही न पड़े। जीवन को स्वाभिमान, धैर्य और प्रेम से जियो, यही सच्ची विजय है। बड़ी पहचान यह नहीं है कि तुम कितने ऊंचे हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को कितनी इज्जत देते हो। लेकिन याद रखो, जिस व्यक्ति को तुम ज्यादा इज्जत दोगे, वही कभी ना कभी तुम्हें तकलीफ भी देगा। यह जीवन का एक कठोर सत्य है। डर से कभी मत डरना, क्योंकि डर तुम्हें हमेशा पीछे खींचेगा और कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। सबसे पहला डर है गरीबी का डर। लेकिन याद रखो, गरीबी से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसे पार करना केवल तुम्हारी मेहनत और साहस के साथ संभव है। दूसरा डर है मौत का डर। क्या होगा अगर मैंने यह किया और मुझे कुछ हो गया? इस डर के कारण हम कई बार अपने कामों को टालते रहते हैं। लेकिन अगर तुम मौत से डरकर कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन कभी पूर्ण नहीं होगा। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? यही डर हमें कभी भी अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने नहीं देता। पर अगर तुम दूसरों की राय में उलझे रहोगे तो तुम्हारा जीवन केवल उनके विचारों से बन जाएगा। लाइफ में सुकून होना चाहिए। जब तुम अपना मार्ग खुद चुनते हो तो किसी बाहरी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्र के साथ बहुत कुछ बदलता है। पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। पहले थोड़ी सी परेशानी में ही झुके थे, अब वही परेशानी हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। जीवन का यही क्रम है। बदलाव आएगा, लेकिन वह हमेशा तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होता है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना। मानो तुम बलवान हो, लेकिन याद रखो, समय तुमसे भी बड़ा बलवान है। समय के साथ हर व्यक्ति का मूल्य घटता और बढ़ता है। इसलिए खुद को कभी इतना बड़ा मत समझो कि समय तुमसे न बर्ताव करे। एक सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ देता है। और जब तक तुमसे जुड़ा कोई सच्चा साथी तुम्हारे साथ है, तब तक टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, अगर संभालने वाले लोग अच्छे हों। जब तक सांस है, तब तक संघर्ष रहेगा। जीवन में टकराव आता रहेगा, क्योंकि यह संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। और जब तक रिश्ते हैं, तब तक घाव भी लगते रहेंगे। लेकिन यह घाव तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी संवेदनशीलता और तुम्हारे रिश्तों की गहराई को दिखाते हैं। मनुष्य परिस्थितियों से गढ़ा गया एक पुतला है। हर ठोकर और हर अनुभव जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता है।
अगर इनसे सीख कर आगे बढ़ो तो तुम फर्श से अर्श तक का सफर तय कर सकते हो। पर याद रखना, बर्बादी के रास्ते खुद मत चुनो। जवानी में गलत मुंह में पड़ने से ऐसी दशा होती है कि जीवन भर अपने ही अक्स से नजरें नहीं मिला पाते। वक्त अनमोल है, इसे फालतू कामों में बर्बाद ना करो। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। यही दो चीजें हैं जो हमारी सीमाओं को सहेजती हैं और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। शब्दों में असीम शक्ति होती है। ये किसी का जीवन बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख को बढ़ा सकते हैं। अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। उम्मीद को कभी मत मरने दो, क्योंकि जीवन में क्या कब मिल जाएगा ये कोई नहीं जानता। कई बार ऐसा मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कोई किसी की पूरी तरह परवाह नहीं करता। इसलिए खुद के लिए जियो और मुस्कुराते हुए कहो, मैं ठीक हूं। जीवन तुम्हें नहीं मिला है, तुम जीवन को मिले हो। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, लेकिन विश्वास और भरोसे का सम्मान करना सीखो। ईश्वर भाग्य नहीं लिखता, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। अपनी कमियों पर भी नजर रखो, गलत हमेशा दूसरा नहीं होता। जीवन में कई जहरीले सांप मिलेंगे, लेकिन सबसे खतरनाक सांप वह है जिसका नाम रिश्तेदार होता है। ये वही होते हैं जो हर मोड़ पर तुम्हें गिराने के लिए फन फैलाए रहते हैं। जिस तरह लोहे पर लगा जंग उसे खत्म कर देता है, उसी प्रकार घमंड इंसान का विनाश करता है। लड़ो, झगड़ो, लेकिन परिवार से मत कटो। मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वहां अपने ही साथ ना हो तो उस रास्ते का कोई फायदा नहीं। हम अक्सर निशानियों को संभालते हैं, लेकिन इंसानों को खो देते हैं। पैसा कमाना हर कोई जानता है, लेकिन दुआएं कमाना सच्ची संपत्ति है। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा नहीं। जो सबसे ज्यादा अपना हक जताते हैं वही अक्सर धोखा देते हैं। सब्र एक बार आ जाए तो फिर किसी चीज की लालसा नहीं रहती। मोह हमें बुराइयां देखने नहीं देता और घृणा अच्छाइयों को अनदेखा करवा देती है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, वह अपनी भक्ति, कर्म और सच्चाई से ईश्वर को अपने पास लाता है। यही जीवन का सार है। सुनना, समझना और दूसरों का सम्मान करना ही सच्चे संबंधों की नींव है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या रखता है वही संसार को रोशन कर सकता है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन यह दुनिया ऐसी है कि जहां अपना दर्द बताओ वहीं कुछ लोग उसका मजा लेने लगते हैं। सबको अच्छा समझ लेना एक खूबसूरत आदत हो सकती है, लेकिन यह अक्सर तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है। यहां तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं होती, केवल तुम्हारे पैसे की। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली किसी भी चीज से संतोष नहीं होगा। खाली जेब दुनिया का सबसे भारी बोझ होती है और यह चलना मुश्किल कर देती है। लेकिन याद रखो, सच्ची ताकत धन में नहीं बल्कि धैर्य और संतोष में होती है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब यह मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी तरह से जाती है। जिंदगी को समझने में समय मत गंवाओ, इसे जियो। चलते वक्त के साथ चलो, क्योंकि समय को बदलने की कोशिश में केवल निराशा मिलती है। निभाने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। चाहने वाले हर मोड़ पर खड़े मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वे हैं जो शिकायतों के बावजूद दरारें न पड़ने दें। हम अक्सर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, लोगों को अक्सर वह शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं जिनकी सुंदरता आंखों से दिखती है, लेकिन असली सुंदरता दिल की होती है। अपने मन को साफ रखो। जैसे धूल हटने पर आईना चमकने लगता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वह समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। उसका गहराई तक जाना तय है और उसे रोक पाना असंभव है। जो रिश्ता खत्म करना चाहता है वह सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। याद रखो, कमजोर कोई नहीं होता, लेकिन मजबूरियां लोगों को कमजोर बना देती हैं। कुछ लोग इन मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को बहुत अक्लमंद समझने लगते हैं। हर घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन कुछ निशान हमेशा रह जाते हैं। तुम्हारा लक्ष्य किसी और से बेहतर बनने का नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को अपने कल से बेहतर बनाने का होना चाहिए। आज की दुनिया में खुद को सुरक्षित रखना और दूरी बनाए रखना कभी कभी सबसे अच्छा विकल्प होता है, क्योंकि यह दुनिया सच में वैसी ही है जैसी इसे दिखती है, स्वार्थी और दिखावटी। अपनी सोच को सच्चा रखो, अपने कर्मों को निर्मल रखो और अपनी आत्मा को संतोष से भर दो।
यही जीवन का सबसे सुंदर मार्ग है। जो इंसान सच्चे होते हैं वे सिर्फ दौलत नहीं कमाते, बल्कि अपने कर्मों से जिंदगी को भी अमीर बना देते हैं। सच्ची संपन्नता केवल धन में नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान और सुकून में होती है। प्यार में खाई गई कस्में सरकारी पुलिया से भी कमजोर होती हैं। थोड़ा सा दबाव पड़ा नहीं कि टूट जाती हैं। इसलिए कसमों पर नहीं, भावनाओं की गहराई पर विश्वास करो। गलत हम नहीं थे, पर खुद को सही साबित नहीं कर पाए। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो वास्तविक होता है वह समय के साथ स्वयं प्रमाणित हो जाता है। झूठे ज्ञान से सावधान रहो, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अधूरी जानकारी सबसे बड़ी भ्रम पैदा करती है। इसलिए सच्चा ज्ञान खोजो, न कि दिखावटी बुद्धिमत्ता। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि दुनिया उसी की चर्चा करती है जो कुछ अलग और सच्चा करता है। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। यह दुनिया ऐसी है कि जिंदगी जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार वही मेहनत हमें जिंदगी जीने का वक्त भी नहीं देती। काश यह उम्र बढ़ने के बजाय घट जाती और बचपन में मां की गोद में ही पूरी जिंदगी कट जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब जब हमें इस संसार में रहना है तो सीखो कि सच्ची खुशी केवल मासूमियत में नहीं, बल्कि जीवन के सही अर्थ को समझने में है। वो अपनी जगह सही थे, बस हमने ही जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा ली। याद रखना, जब किसी से अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं तब दुख भी उतना ही गहरा होता है। जैसे खाली बर्तन में हवा अपने आप भर जाती है, वैसे ही अगर दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं भरोगे तो नकारात्मक विचार उसकी जगह ले लेंगे। इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती यह नहीं कि उनमें कोई गलती नहीं होती, बल्कि यह है कि वे एक दूसरे की गलतियां सहने और सुधारने की ताकत रखते हैं। अगर बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने से मत डरो, क्योंकि इस बार तुम शून्य से शुरुआत नहीं करोगे, बल्कि अपने अनुभव से आगे बढ़ोगे। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसकी नीयत से होती है। दौलत कमाने के लिए हजारों तरीके हैं, लेकिन अच्छी नीयत बनाने के लिए केवल एक रास्ता है, सत्य और ईमानदारी। कभी मत कहो कि तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं। बस ये समझो कि तुम अभी कांटों से घिरे हो, लेकिन गुलाब भी इसी झाड़ी में खिलते हैं। इसलिए धैर्य रखो, सत्य की राह पर चलो और अपने जीवन को केवल सांसों से नहीं, बल्कि सार्थक कर्मों से भर दो। जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया वही वास्तव में अद्वितीय होता है, और जो असंभव समझे जाने वाले कार्य संभव करके दिखाए वही प्रतिभाशाली कहलाता है। इस संसार में सच्ची योग्यता वही है जो संदेहों को मिटाकर असंभव को संभव कर दिखाए। समय बहरा हो सकता है, वह तुम्हारी शिकायतें नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है। हर कर्म, हर प्रयास, हर अन्याय को देखता है। जो आज न देखा गया हो वह कल अवश्य प्रकट होगा। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि समय का न्याय सबसे सटीक होता है। यदि परिस्थितियां बदलना कठिन हो तो अपने मन की स्थिति बदल लो। जो परिस्थिति को बदलने की कोशिश में जूझता रहता है वह केवल थकता है, लेकिन जो अपनी सोच को बदल लेता है वह हर परिस्थिति में समाधान पा लेता है। रिश्ते नाजुक धागों की तरह होते हैं, इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि जब वे बिखरते हैं तो समेटने वाले कम होते हैं और आग लगाने वाले ज्यादा। इस दुनिया में किरदार और हकदार दोनों बदले जा सकते हैं। यहां तक कि जब मनुष्य की मन्नतें पूरी नहीं होती तो वह अपने रिश्तों के साथ साथ भगवान तक को बदल देता है। इसलिए वहम मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ रिश्ते सिर्फ समय के साथ आते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैलाए तो परेशान मत हो, क्योंकि अफवाहें वहीं उड़ती हैं जहां तुम्हारे नाम की आग जल चुकी होती है। सच्चाई को छुपाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, क्योंकि अंत में सत्य ही विजयी होता है। जीतने के बाद तो पूरा संसार तुम्हें गले लगाएगा, लेकिन जो तुम्हें हार के बाद भी अपनाए वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और अति की उम्मीदें व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती हैं। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और अपने बल पर जीना शुरू करो। जब तुम स्वयं के साथ खड़े रहना सीख जाओगे तब तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ दिल और सच्चे बोलने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि इस संसार को सच सुनने की आदत नहीं होती। लेकिन याद रखना, अकेले रह जाना गलत नहीं है,
बल्कि अपनी सच्चाई को छोड़कर किसी भीड़ का हिस्सा बन जाना आत्मघात है। इसलिए सत्य का मार्ग अपनाओ, अपनी आत्मशक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। जो तुम्हारा है वह कभी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं वह कितना भी पकड़ लो रुकेगा नहीं। जब रात गहराती है तो यादों की हवा चलती है, और उन यादों में अक्सर हम फिर से बिखर जाते हैं, चुपचाप, बिना किसी आहट के। मगर बिखरना कमजोरी नहीं है, वो संकेत है कि तुम अब भी इंसान हो, अब भी महसूस कर सकते हो। यादें भी कभी कभी वो आईना होती हैं जो दिखा देती हैं कि हमने किसे कितना चाहा था। मगर यादों में डूबे रहना और जीवन से हार मान लेना, ये तुम्हारे उद्देश्य को भुला देना है। जो सपना तुम्हारी नींदें उड़ा दे, वही सपना तुम्हारे जीवन के लायक है। सच्चा सपना चैन नहीं देता, वो बेचैन करता है। भीतर आग लगाता है, तुम्हें थकने नहीं देता। वही आग तुम्हें वहां खड़ा करती है जहां दुनिया पीछे हट जाती है। जहां सब थक कर बैठ जाते हैं, वहां तुम्हें और आगे बढ़ना है। कमजोरी सब में होती है, लेकिन कमजोर वो नहीं जो गिरता है। कमजोर वो होता है जो अपनी ही ताकत पर भरोसा खो देता है। इस दुनिया में सस्ते शब्द, सस्ते वादे और सस्ती सोच बहुत है, लेकिन मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत थोड़ी ज्यादा मांगती है, थोड़ा ज्यादा धैर्य, थोड़ा ज्यादा पसीना। और अगर तुम्हारे सपने वाकई बड़े हैं तो तुम उन्हें पूरा करने के लिए दुनिया से राय नहीं लोगे। तुम खुद उड़ान भरो, खुद गिरो, खुद सीखो। दुनिया केवल उन पर विश्वास करती है जो पहले खुद पर विश्वास करते हैं। मैंने कभी खुद से हार नहीं मानी, और जब आत्मा अपनी हार को स्वीकार नहीं करती, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आस्था और प्रार्थना भले ही अदृश्य हों, लेकिन उनका प्रभाव अमिट होता है। वो तुम्हारी आत्मा को पकड़कर खड़ा कर देती है जब तुम्हारी बाहरी दुनिया गिर चुकी होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें अनदेखा करता है, तुम्हारे एहसासों को समझना नहीं चाहता, तो यह समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन में मायने नहीं रखती। किसी की अच्छाइयों से दोस्ती करना आसान होता है, लेकिन जब तुम उसकी कमजोरियों, बुरी आदतों के साथ भी उसे स्वीकार कर लो, तो वही होता है सच्चा अपनापन। हर कोई साथ निभा सकता है जब सब कुछ ठीक हो, मगर जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, उसे कभी हल्के में मत लेना। ऐसे लोग भाग्य से मिलते हैं, और वो जीवन के सबसे कीमती हिस्से होते हैं। किसी का साथ सिर्फ इसलिए मत दो कि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए दो कि वो इंसान तुम्हारे साथ रहने के योग्य है। रिश्ता तभी सुंदर होता है जब उसमें जरूरत नहीं, सम्मान हो। और कई बार कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं निभते, वो खामोशी से बंधे होते हैं। जब पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, तब अपनापन और भी गहरा हो जाता है। अपने हृदय में नफरत की गांठें मत बांधो। जीवन पहले से ही जटिल है, उसमें तुम्हारी कटुता और कड़वाहट उसे और उलझा देती है। तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हें वाणी मिली है, पर सुन सको यह क्षमता भी तुम्हें दी गई है। जब तुम केवल बोलते हो, तब तुम्हारी बातें तुम्हारा अंश होती हैं, पर जब तुम सुनते हो, तब तुम्हारे भीतर ज्ञान जन्म लेता है। इसलिए मौन कभी कमजोरी नहीं, वह आत्मचिंतन का आरंभ है। जब किसी के घर जाओ तो केवल उसके सत्कार को देखो, उसकी कमियों को नहीं। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में यदि प्रेम होगा तो हर दीवार पर अपनापन दिखेगा, और यदि मन में दोष होगा तो हर कोना आलोचना बन जाएगा। और जब वहां से जाओ तो अपनी जुबान को इतना शुद्ध रखो कि उस घर की इज्जत भी सुरक्षित रहे और उसके राज भी। संबंधों की सुंदरता इसी में है कि हम जितना पालें उतना बांटें, और जितना देख लें उसमें से श्रेष्ठ स्मृतियां संजो लें। जो लोग हर समय दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं, वे स्वयं कभी पूर्ण नहीं हो सकते। क्योंकि जब तुम्हारी दृष्टि बाहर की कमियों में उलझी रहती है, तब भीतर की शांति कहीं खो जाती है। जीवन में सुख पाने का सबसे सरल उपाय है हर परिस्थिति में अच्छाई देखना सीखो। चाहे वह क्षण कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ सिखाने योग्य अवश्य होता है। जीवन केवल संघर्षों का नाम नहीं है, यह तो अवसरों की एक खुली किताब है। बस तुम्हें उसके पन्ने पलटने का साहस चाहिए। समय थमता नहीं, वह स्वयं को पल पल में बदलता है। अगर तुम उसमें नहीं ढलोगे तो वह तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इसलिए बदलना सीखो, परंतु मूल स्वभाव को न छोड़ो। जो संबंध निभाना चाहते हैं वे बहाने नहीं ढूंढते, वे कारण नहीं पूछते, बस साथ चलना जानते हैं। और जो छोड़ना चाहते हैं वे हर परिस्थिति में दूरी का कारण ढूंढ लेंगे, चाहे बहाना कितना भी कमजोर क्यों ना हो। इसीलिए किसी के दिखावे पर मत जाओ।
देखो कौन वक्त पर तुम्हारे साथ खड़ा है। मुस्कान में एक अनोखा आकर्षण होता है। चेहरे की सुंदरता श्रृंगार से नहीं, उस सरल मुस्कान से आती है जो दिल से निकलती है। लेकिन फिर भी लोग बुरा सा चेहरा बनाकर यह जताना चाहते हैं कि वे कुछ अधिक समझदार या अधिक सत्यवान हैं। यह केवल आत्म अहंकार है जिसमें न वे स्वयं को सुखी रख पाते हैं न दूसरों को। जिस तरह से घंटों लिपटा सूत सिलाई के काम में नहीं आता और पतंग की डोर बनने पर भी कट जाता है, उसी प्रकार जो इंसान हर छोटी बात पर मन से बंध जाए वह कभी खुलकर न जी पाता है, न जीने देता है। इस जीवन को हल्केपन से जियो, गहराई से नहीं। जहां हर शब्द, हर दृष्टि, हर मौन तुम्हें बांधने लगे, वहां तुम जीवन से दूर हो जाते हो। और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर का माइनस पॉइंट जान लेना, अपनी कमजोरियों को पहचान लेना, अपने स्वभाव की कमियों को स्वीकार कर लेना, यह तुम्हारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। क्योंकि जो स्वयं को जानता है वह दूसरों को समझने की ताकत पा लेता है, और जो स्वयं को सुधारता है वही संसार को सुंदर दृष्टि से देख सकता है। इसलिए सजग रहो, सरल रहो और शुद्ध रहो। तुम जितना भीतर से शांत हो जाओगे, संसार उतना ही सरल लगेगा। और जब तुम मौन से बोलने लगोगे, तब तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। जीवन की सच्चाई यह है कि जो हमें लगता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह जरूरी नहीं होता। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि हमें अकेले रहना आना चाहिए। केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर ही हम जीवन की कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। मित्रता महत्वपूर्ण है, संबंध आवश्यक हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता और खुद को समझना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम छोटे थे तो हम छोटी छोटी बातें भूल जाते थे और दुनिया हमें याद रखना सिखाने की सलाह देती थी। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो अब हमें हर बात याद रहती है और फिर दुनिया कहती है कि भूलना सीखो। यह संकेत है कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी सोच को फैलाना चाहिए और उस सोच को अपनी परिपक्वता के अनुसार ढालना चाहिए। कुछ लोग बड़े होते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन उनकी सोच छोटी ही रह जाती है। वे मानते हैं कि जीवन में हर रिश्ते को बनाए रखना जरूरी है, लेकिन वास्तव में कुछ रिश्ते खत्म करना ही सही होता है। अगर कोई आपके जीवन में सच में महत्वपूर्ण है तो वह आपको समय देगा, और यदि वह नहीं देता तो समझ जाइए कि शायद वह कभी आपके लिए नहीं था। यह जो समय चल रहा है, यह परमात्मा का संदेश है। कभी भी किसी से बात करने के लिए परेशान मत रहिए। यह जरूरी नहीं कि जिसके पास आप हो वह हमेशा आपका हो। प्रेम वह नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि प्रेम तो वह है जो कई गलतियों को सुधार कर साथ चलता है। इस दुनिया में रिश्तों की डोर तभी कमजोर होती है जब इंसान खुद अपनी गलत फहमियों के जवाब गढ़ने लगता है। समय पर सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वक्त पर साथ देने वाले बेहद कम। दिल पर उनकी बातों को मत लो जो खुद तुम्हारे दिल में रहते हैं। ये दोनों ही दुर्लभ हैं, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान। भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है, इसे तुम्हें हर दिन अपने कर्मों से लिखना पड़ता है। यहां कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की बीमारी से ग्रस्त हैं। एक कड़वी सच्चाई यह है कि वह इंसान कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। फर्क बस इतना है कि शीशा टूटकर बिखर जाता है और रिश्ता टूटकर खामोश हो जाता है। जो मन से सच्चे होते हैं वे किसी को याद करने का वक्त खुद निकाल लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर वह व्यक्ति जो अच्छी बातें करता हो हर वक्त अच्छा ही हो। इस दुनिया में कई मीठे बोलने वाले लोग साजिशें भी रचते हैं। घमंड किस बात का? हम सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाना है। हम रोते हुए इस दुनिया में आए थे, लेकिन जब जाएंगे तो यही दुनिया को रोता छोड़कर जाएंगे। इसलिए हर पल को संजोना सीखो, मेहनत करो, विनम्र रहो और दूसरों के जीवन में खुशी फैलाओ। यही जीवन का असली सार है। नियत और जमीर का साफ होना सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हें अच्छा कहें या बुरा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी नियत से तय होती है, न कि दूसरों की सोच से। समय और भावनाएं दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे समय में अभिमान मत करो और कठिन समय में चिंता मत करो। दोनों बदलेंगे जरूर। हर टूटे हुए तारे के पीछे एक नई उम्मीद छुपी होती है। हार को गले लगाओ और उम्मीद बनाए रखो। जीवन में कभी हार मत मानो। सूरज के डूबने के बाद ही चांद उगता है। वक्त के साथ सब बदलता है। आज जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं वे कल तुम्हारी ताकत बनेंगे।
कच्चे मकान देखकर किसी को कमजोर मत समझो, कच्चाई में भी मजबूती होती है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं वे हमेशा तुम्हें खटकेंगे, और जो तुम्हें पसंद आते हैं वे कभी तुम्हें झुकने का मौका भी नहीं देते। आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। जीवन का संतुलन बनाए रखो। कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं और कुछ अपने अपनों के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। यह संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे संतुलित रखना ही असली हुनर है। महान बनने की कोशिश में इंसानियत को मत भूलो। महानता लोगों की याद में नहीं बल्कि उनके दिल में जगह बनाने में है। जीवन को विनम्रता, सच्चाई और प्रेम के साथ जियो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो मौन रहना कायरता बन जाती है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह संसार में किसी भी प्रकार की वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। जब दर्द स्वयं पर आए तो वह गहरा महसूस होता है, लेकिन जब वही दर्द दूसरों पर बीतता है तो लोग उसे नाटक समझ लेते हैं। यही स्वार्थी संसार है। हर कोई अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, परंतु सहानुभूति बहुत कम लोगों में होती है। जीवन में पैसे और शक्ति को नहीं बल्कि स्वभाव और संबंधों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि दौलत का मूल्य समय के साथ घटता बढ़ता रहता है, लेकिन सच्चे संबंध और एक अच्छा स्वभाव व्यक्ति को अमर बना देते हैं। गिरते हुए पत्ते हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। यदि तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इसलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, न कि बोझ समझें। यदि जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। हर परिस्थिति का सामना हिम्मत और धैर्य से करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता बल्कि कर्म ही परिवर्तन लाते हैं। आज से कोई शिकायत नहीं, लेकिन बीता हुआ कल कभी कभी बहुत याद आता है। यही जीवन की सच्चाई है। हम आगे बढ़ते हैं, परंतु अतीत की स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचती हैं। परंतु जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब सच्चा प्रेम होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना हो तो उनके चेहरे पर मत जाओ, बल्कि उनकी आंखों में देखो। वे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है। बात कड़वी है पर सत्य है। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और तुम्हें भिखारी बनाकर मांगने पर मजबूर कर देंगे। अगला व्यक्ति सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहेगा और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जब तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा तो वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो हर कोई समझ लेता है, परंतु व्यवहार बहुत कम लोग बदलते हैं। इसलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर जीवन जियो। यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। व्यक्ति की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसकी नीयत से होती है। धन केवल वस्त्रों और वस्तुओं को चमका सकता है, पर हृदय की चमक केवल सद्भाव और सच्चाई से आती है। दुनिया पर किया गया भरोसा बार बार टूट सकता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, छल से भरा है और अक्सर मुखौटों की भीड़ में सच्चे चेहरे खो जाते हैं। पर जो भरोसा उस पर किया जाता है जो इस संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, वह कभी टूटता नहीं, क्योंकि वह सत्य है, स्थिर है और तुम्हारे अंतरतम से जुड़ा है। मंदिर, तीर्थ, गंगा ये सब साधन हैं, लेकिन यदि मन ही अंधकार में डूबा हो तो इन साधनों का कोई मूल्य नहीं। जब आत्मा भीतर से जागृत नहीं होती, जब दृष्टि केवल बाहरी अनुष्ठानों में उलझी रहती है, तब ईश्वर की कृपा का अनुभव अधूरा रह जाता है। सच्चा तीर्थ वही है जहां मन निर्मल हो, हृदय सत्य हो और आचरण सरल हो। संसार में दुख का मूल कारण केवल एक है, अज्ञान। अज्ञान जो हमें स्वयं से दूर करता है, अज्ञान जो हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने के लिए प्रेरित करता है। तुम दूसरों के दोष गिनाते रहो, पर जैसे ही भीतर झांकना प्रारंभ करोगे
तुम्हें स्वयं की अधूरी समझ और अनजानी गलतियां दिखाई देने लगेंगी। उस क्षण अहंकार गिरता है और आत्मबोध जन्म लेता है। और जब तुम किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हो तो वही व्यक्ति तुम्हारी आंखें खोल देता है। यह संसार का एक कटु सत्य है, लेकिन यह भी आत्मज्ञान की एक सीढ़ी है। बनावटी दुनिया में जीते जीते जीवन ने तुम्हें भी वह कला सिखा दी, बाहर से मुस्कुराने की जब भीतर रोना आता हो। जब अपने ही लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारी पीड़ा नहीं पूछते बल्कि तुम्हारी उदासी में अपनी संतुष्टि खोजते हैं, तब तुम्हारा मौन और गहरा हो जाता है। लेकिन वह मौन कमजोरी नहीं होता, वह सहनशीलता की पराकाष्ठा होती है। कभी कभी तुम चाहते हो कि सब कुछ समेट लो, अपने एहसास, अपने विश्वास, अपनी थकान, और बहुत दूर चले जाओ, वहां जहां कोई अपेक्षा ना हो, कोई मुखौटा ना हो, कोई दोहरा व्यवहार ना हो। यह दौर वही है जब आत्मा संसार से नहीं, स्वयं से विश्राम चाहती है। जिन्हें छल करने की आदत होती है वे किसी एक के कभी सच्चे नहीं हो सकते। वे हर संबंध को अवसर की तरह देखते हैं और हर वचन को साधन की तरह। अच्छे लोग अक्सर सबको अच्छा मान लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। लेकिन यही सच्चाई उनकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है, क्योंकि सच्चे लोग अंततः टूटते नहीं, वे अपने भीतर और गहराई से जुड़ जाते हैं। जीवन में कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं जहां बोलो तो भी गलत और चुप रहो तो भी। यह द्वंद्व तुम्हें भीतर से घेर लेता है। हर समझौते में समझदार ही झुकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकाव के पीछे एक चुप्पी होती है और हर चुप्पी के भीतर एक टूटा हुआ मन। लोग उस झुकाव को कमजोरी समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक ऐसा धैर्य होता है जो केवल आत्मा को ज्ञात होता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। यह स्वीकार करना कड़वा है, पर यही तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। जैसे ही तुम यह समझ लेते हो कि परिस्थितियां नहीं बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम्हारा भविष्य बनाती हैं, तब जीवन नियंत्रण में आने लगता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, पर जो सामने है उसे पूरी चेतना से जियो। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक संभावना जीवित है, और जब तक आत्मा थकी नहीं तब तक किसी भी हार को अंतिम नहीं माना जा सकता। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। यही कारण है कि दुनिया में भ्रम अधिक है और सत्य को समझने वाले कम हैं। जो व्यक्ति केवल सतही रूप से सुनता है वह अर्थ खो देता है, लेकिन जो मन से सुनता है वही गहराई को पहचानता है। जरा सी रंजिश पर किसी अपने का दामन मत छोड़ो। रिश्ते बनाना कठिन है, लेकिन उन्हें निभाना उससे भी कठिन। जिंदगी बीत जाती है अपनों को अपना बनाने में, इसलिए एक छोटी सी गलती पर उन्हें खो मत देना। जितने अधिक तुम अच्छे बनोगे उतना ही अधिक तुम्हारा सामना बुरे लोगों से होगा। यह संसार का नियम है। सत्य को सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है और अच्छाई को सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लो कि तुम सफल हो रहे हो। लोग केवल उन्हीं की नकल करते हैं जिनमें कुछ विशेषता होती है। इसीलिए आलोचना और नकल को अपना सम्मान समझो, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी ऊंचाई पर पहुंच रहे हो। जला हुआ जंगल छुप कर रोता रहा, लकड़ी उसी की थी, उस माचिस की तीली में। यह संसार ऐसा ही है। अक्सर अपनों से ही चोट मिलती है और विश्वास उन्हीं पर टूटता है जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया जाता है। लेकिन यही जीवन की सीख है। अपेक्षा कम करो और आत्मनिर्भर बनो। दूरी केवल किलोमीटर में नहीं नापी जाती, बल्कि खुद तक पहुंचने में भी उम्र लग जाती है। बाहरी यात्रा आसान है, लेकिन असली यात्रा आत्मा तक पहुंचने की है। जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तब तक दुनिया को समझने का कोई अर्थ नहीं। धन नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है, इसलिए इसे सोच समझ कर दो। जिसे समय देते हो उसे अपना सबसे मूल्यवान संसाधन दे रहे हो। ध्यान रखो कि यह व्यर्थ न जाए। सच्चे, ईमानदार और सीधे लोगों की इज्जत कोई नहीं करता, लेकिन जो छल कपट से चलता है वह सबको अच्छा लगता है। यह संसार सत्य को तुरंत नहीं पहचानता, लेकिन सत्य की कीमत हमेशा सबसे अधिक होती है। आज का समय ऐसा है कि लोग पूरी ताकत धन कमाने में लगा देते हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ बन गया है। लेकिन याद रखना, धन केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। इसे कमाओ, लेकिन इसे अपना स्वामी मत बनने दो। आजकल जितना अधिक हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक आंसू आने लगते हैं। यह इस संसार का द्वंद्व है। जो बाहर से हंसता दिखता है उसका मन भीतर से खाली हो सकता है।
ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले अक्सर टूट जाते हैं क्योंकि यह संसार उन्हें समझ नहीं पाता। लेकिन याद रखना, जो टूटकर भी अपने सत्य पर अडिग रहता है वही सबसे मजबूत होता है। दूसरों की गलतियां सबको दिखती हैं, लेकिन अपनी कोई नहीं देखता। यह संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। जो आत्म मंथन करता है वही आत्मोन्नति कर सकता है। इसलिए दूसरों में दोष देखने से पहले स्वयं को देखो और अपने कर्मों को सुधारो। किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसकी छाया में अपनी परछाई ही खो दो। याद रखो, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन भी तुम्हें सिखाने के लिए कई परीक्षाएं देता है। इन चुनौतियों से घबराओ मत, क्योंकि यह तुम्हें मजबूत बनाने का जरिया है। जिंदगी की सच्चाई मुझे तब समझ आई जब राहों में पड़े फूलों ने कहा, दूसरों को महक देने वाले अक्सर खुद कुचल दिए जाते हैं, फिर भी उनका जीवन सार्थक होता है। किसी ने मुझसे पूछा, वे तुम्हें याद नहीं करते, फिर भी तुम उन्हें क्यों याद करते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते। हम अपनी गलतफहमी में अच्छे बन जाते हैं जब हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। लेकिन जब यह समझ आता है कि दुनिया कैसे चलती है, तब खुद को महत्व देना सीखते हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करो, अपने मूल्य को समझो, खुद को व्यस्त रखो। जिंदगी में इतना काम करो कि घड़ी देखने का भी समय न मिले। जब तुम्हारा हर पल रचनात्मक और सार्थक हो, तभी तुम समझोगे कि तुम्हारा जीवन वाकई बड़ा हो रहा है। माँ बाप का प्यार क्या होता है, यह तब समझ आता है जब तुम खुद माँ बाप बनते हो। जिंदगी कई बार छीनती है, लेकिन हर बार उससे ज्यादा देती है। जो चीजें हासिल नहीं होती वे हमारे दिलो दिमाग में रह जाती हैं, लेकिन जो हमें मिलती हैं उनका मोल समझो। रिश्ता तोड़ने से प्यार खत्म नहीं होता, दिल में वे भी बसते हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं। इंसानों और रिश्तों को पहचानो। मैंने फलों को देखकर इंसानों को पहचाना है। जो सबसे ज्यादा मीठे लगते हैं वे भीतर से सड़े हो सकते हैं। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो उससे दूर हो जाओ। रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन आत्मसम्मान अपनी जगह। एक उम्र ऐसी आती है जब दुनिया की हर चमक फीकी लगने लगती है। लोग पूछते हैं, भाई तू कैसा है? लेकिन तुम जानते हो कि उनकी बातों में सच्चाई कम, औपचारिकता ज्यादा होती है। बुरी संगत से बेहतर है कि अकेले रहो। खामोशी का महत्व समझो। मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जब डर तुम्हारे सामने हो तो निडर होकर उसका सामना करो। याद रखो, जब तुम्हारा हौसला आसमान छूने लगेगा तब कोई तुम्हारे पंख काटने जरूर आएगा। लेकिन काबिल लोग न किसी से दबते हैं और न किसी को दबाते हैं। पैसा पेट भर सकता है, लेकिन दिल की भूख भावनाओं से ही शांत होती है। जो लोग आंसू नहीं बहाते, इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें गम नहीं। इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो अपने दुखों को छुपाकर हंसते हैं। धोखे का असली अर्थ। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई तुम्हें छोड़ देता है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है और तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है। इस दुनिया में हर कोई खुद के गमों के साथ जीना सीख रहा है। इसलिए खुद को जानो, अपने आत्मसम्मान को समझो और अपने अंदर वह शक्ति पैदा करो कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सको। यही तुम्हारी सच्ची जीत है। दुनिया में कोई भी तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का विकल्प नहीं चुनते। तुम शांत हो सकते हो, मौन हो सकते हो, लेकिन वह मौन तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी नियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। यह मत भूलो कि जो भीतर से स्थिर है वही बाहर से अडिग रहता है। जिसे क्रोध पर नियंत्रण है वही युद्ध के योग्य है। परशुराम बनने में समय नहीं लगता, बस वह क्षण चाहिए जब आत्मा अपने सम्मान के लिए जाग उठे। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यह परिवर्तनशील है। अच्छे दिन आएंगे, जाएंगे, बुरे दिन आएंगे, गुजर जाएंगे। कोई भी अवस्था स्थायी नहीं होती। यह समझ एक उम्र के बाद आती है, लेकिन जो इसे पहले जान लेता है वह जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहना सीख जाता है। जब जीवन का हर रंग अस्थायी है तब घबराहट क्यों? जब खुशी भी बीतने वाली है और दुख भी क्षण भंगुर है, तब केवल अपने भीतर की स्थिरता ही तुम्हारा सच्चा आधार है। ईश्वर हर किसी को एक हीरे के रूप में रचता है, पर उसकी चमक तुम्हारे भीतर की साधना से आती है। दुनिया उस पर ध्यान नहीं देती जो अपूर्ण हो, लेकिन परमात्मा उस पर भी कृपा करता है जो स्वयं को गढ़ने का प्रयास करता है। झूठ, क्रोध, लालच, गलती, अपमान, ये सब तब तक दुस्सह प्रतीत होते हैं जब कोई और उन्हें करे, लेकिन जब स्वयं से यह त्रुटियां होती हैं तब आत्मा मौन हो जाती है।
यह मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि वह अपनी क्षमा को सहजता से स्वीकार करता है, लेकिन दूसरों की त्रुटियों को पकड़कर बैठ जाता है। और अंत में जिसने किसी को रुलाया है वह स्वयं कभी भीतर से हंस नहीं पाया। यही भ्रम का न्याय है, यही समय का संतुलन है। प्यार करना तुम्हारा अधिकार हो सकता है, लेकिन उसमें जबरन कुछ थोपना तुम्हारा धर्म नहीं। सच्चे प्रेम में परिवर्तन आता है स्वाभाविक रूप से, परंतु मजबूरी वहां स्थान नहीं पाती। सम्मान होता है पर बिना शर्त के होता है। आजकल के रिश्तों में जहां अपेक्षाएं कद्र से अधिक हो जाती हैं, वहां टूटन निश्चित होती है। लोग केवल लेते हैं, पर जब देने का समय आता है तब पीछे हट जाते हैं। और जो सबसे अधिक देता है, समय, ऊर्जा, स्वप्न, नींद, आत्मसम्मान, उसी को अंत में दोष भी मिलता है। तुमने भी दिया होगा ना, पूरे मन से, पूरे अस्तित्व से। बदले में क्या मिला? एक लंबा गूंजता हुआ सन्नाटा, जिसमें न कोई जवाब था न कोई वापसी, केवल तुम्हारी अपनी धड़कनों की आवाज और कुछ नहीं। पर अब यही सन्नाटा तुम्हारी शक्ति बनेगा। अब यही मौन तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा का प्रारंभ करेगा, एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम्हें किसी और को नहीं, केवल स्वयं को पाना है। अब तुम अपनी आत्मा की गहराई से मिलोगे, अपनी ही आंखों में स्वयं का प्रतिबिंब देखोगे। अब तुम समझोगे कि जो रिश्ते तुम्हें स्वयं से दूर कर दें, वे रिश्ते प्रेम नहीं होते, वो मोह होते हैं, बंधन होते हैं। खुद को खोकर किसी को निभाना न तो धर्म है न वफादारी। वफादारी पहले स्वयं से होनी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपने साथ सच्चे रहो तभी किसी और के लिए सच्चा बन सकते हो। और जब तुम खुद को पहचान लेते हो तब तुम्हारा मौन तुम्हारा उत्तर बन जाता है, तुम्हारी थकावट तुम्हारी शक्ति बन जाती है, और तुम्हारी टूटी हुई आशाएं तुम्हारे संकल्प की नींव बन जाती हैं। अब कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तुम भीतर से जुड़ गए हो। अब कोई भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमने खुद को थाम लिया है। और अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने यह जान लिया है कि मेरे साथ होना ही संपूर्ण होना है। चोरी, निंदा और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को नष्ट कर देती हैं। जीवन में केवल दो ही लोग असफल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं, और दूसरे वे जो करते हैं पर सोचते नहीं। भूतकाल पर मत रो, वह बीत चुका है। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बनाओ। कठिनाइयां तुम्हें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने में मदद करती है। कठिनाइयों को यह बता दो कि तुम उनसे ज्यादा कठिन हो। लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपनी मंजिल पर ध्यान दो। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है। इसी तरह मेहनत करते रहो और मंजिल की दूरी पर ध्यान मत दो। हर रिश्ते में अमृत तभी बरसेगा जब उसमें प्रेम होगा, साजिश नहीं। बच्चों को सही दिशा में ले जाना माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। यदि समय रहते उन्हें समझाया नहीं गया तो वे गलत राह पकड़ सकते हैं। सच्ची परवरिश वही है जिसमें बच्चों को प्रेम पूर्वक सही और गलत का भेद सिखाया जाए। उनके छोटे छोटे कदमों पर ध्यान देना, उन्हें प्रेम और धैर्य से समझाना और सही मार्गदर्शन देना समस्याओं से बचने का सबसे सरल उपाय है। जो कुछ तुम्हारे जीवन से छीना जा सकता है वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चा प्रेम, सच्ची मित्रता और सच्चे रिश्ते वे हैं जिन्हें कोई परिस्थितियां कमजोर नहीं कर सकती। और जो व्यक्ति धोखा खाने के बावजूद सत्य और ईमानदारी की राह पर चलता है, वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। अंततः सत्य की विजय होती है और वही आत्मा को स्थायी शांति देता है। जीवन में रिश्तों की गहराई बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों और कृतज्ञता से बनती है। मोहब्बत में अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सच्चाई और भावना होनी चाहिए। जो संघर्ष का सामना करता है वही इतिहास में अपनी जगह बनाता है। लेकिन याद रखना, अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों को दोष देने से तुम्हारे भीतर की कमजोरी नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों पर ध्यान देना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। महानता केवल विचारों से नहीं, बल्कि कार्यों से आती है। कठिनाइयों को सहन करने की कला सीखो, क्योंकि तुमसे भी कई गलतियां होती हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहन करते हैं। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दो। जो दूसरों को सम्मान देता है वह स्वयं सबसे बड़ा बनता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल है। खामोशी तुम्हारी गहराई को दर्शाती है और मुस्कान तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति है। मुस्कान से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं और मौन से अनगिनत परेशानियों से बचा जा सकता है।
समझो कि अतीत केवल सीखने का साधन है, लेकिन उसे साथ लेकर चलने से दर्द ही मिलेगा। दुख, तकलीफ और निराशा का मूल कारण हमारी अनावश्यक अपेक्षाएं हैं। अहंकार तुम्हारे सत्य को ढक देता है, और जो सत्य को जानता है वह अहंकार का त्याग कर देता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि औरत का स्थान नगण्य है, लेकिन सच तो यह है कि वह संसार का आधार है। वह सृजन की शक्ति है और उसकी भूमिका अनंत है। जीवन में रिश्तों की उम्र इस पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कितनी ईमानदारी और प्रेम से निभाते हो। हर रिश्ता उतना ही गहरा और मधुर होता है जितना आप उसमें अपने भाव और आदर का योगदान देते हो। जब रिश्तों में कटुता आती है तो इसका कारण हमारा व्यवहार और संवाद होता है। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि वह ताकत है जो तुम्हें गहराई में ले जाती है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझने में असफल होते हैं तो इसे स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी है। सीखो कैसे बोलते हैं मीठे शब्द, क्योंकि शब्द ही वो अस्त्र हैं जो जीवन संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी। एक शब्द से प्रसन्नता मिलती है, एक से पीड़ा, एक से जीवन में प्रेरणा आती है, और एक शब्द ही ऐसा घाव दे सकता है जो वर्षों तक रिश्ता रहे। शब्द मरहम भी हैं और जहर भी। ये तय तुम्हारी वाणी की सजगता करती है। इंसान अक्सर अकेला इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है, और जब अपनों से रिश्ते टूटते हैं तब असल में टूटता है आत्मा का वह कोना जहां विश्वास पलता था। सोचो, कैसे उम्मीद करें इस दुनिया से जब हमें बार बार अपने ही अपनों से चोट मिलती है। हमारे समाज की विडंबना यही है, जो दर्द हमें खुद पर सहना पड़ता है वो असल होता है, और जो दूसरों पर बीते वो नाटक समझा जाता है। वाह रे मतलबी जमाना, जहां अपनों की पीठ पीछे छुरा भोंकने वालों को आज समझदार और चतुर कहा जाता है। याद रखो, सबको मिट्टी की चादर ओढ़नी है एक दिन। कोई भी इतना स्थायी नहीं कि खुद को अमर समझे। ऐसा कोई दिया नहीं जिसे हवा बुझाने की कोशिश न करे, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे जीवन ने कभी ना आजमाया हो। फिर भी सवाल यह है, किस मुंह से जाओगे परमात्मा के सामने? वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे सारे राज जानता है, तुम्हारी असल नीयत भी और तुम्हारा सारा दिखावा भी। जब तुम्हें आलोचना का सामना करना पड़े तो डरना नहीं, वो इस बात का संकेत है कि तुम कुछ नया कर रहे हो। तुम्हारी इच्छा शक्ति अगर सच्ची है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। गीता कहती है, हर समस्या के साथ उसका समाधान भी अस्तित्व में आता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समाधान खोजते हैं और कुछ समस्या में ही डूब जाते हैं।